तो हमारा अगला वर्ड है प्राइमोजेनिचर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो अधिकार है जिसमें विरासत का सब कुछ, पूरी प्रॉपर्टी सबसे बड़े बच्चे को मिलती है। और हाँ, पुराने ज़माने में तो ये रूल खासकर सबसे बड़े बेटे के लिए ही था। सो बेसिकली द फर्स्ट बॉर्न गेट्स एवरीथिंग। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सेंटेंस है, अंडर दिस सिस्टम ऑफ प्राइमोजेनिचर द किंग्स एंटायर किंगडम वॉज इनहेरिटेड बाय हिज एल्डेस्ट सन, लीविंग नथिंग फॉर द यंगर सिबलिंग्स। सोचिए इसके बारे में। इस सिस्टम के हिसाब से राजा का पूरा साम्राज्य उसके सबसे बड़े बेटे को ही मिल जाता था, और बेचारे छोटे भाई बहन, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। काइंड अनफेयर, राइट? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस कहता है, द फैमिलीज एंसेस्ट्रल एस्टेट वॉज पास डाउन फॉर जनरेशंस थ्रू प्राइमोजेनिचर, ensuring the land was never divided। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि परिवार की जो पुरखों की जमीन जायदाद थी वो पीढ़ियों तक इसी सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ती रही। इसका एक प्रैक्टिकल रीजन भी था। इससे यह पक्का हो जाता था कि जमीन कभी बढ़ती नहीं थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते थे, वो एक साथ रहती थी। तो ये तो हुई पुराने जमाने की बात। अब सवाल ये है कि आजकल क्या हो रहा है। वेल, देखिए ये सेंटेंस, मेनी मॉडर्न मोनार्कीज हैव अबॉलिश्ड प्राइमोजेनिचर फेवरिंग अ सिस्टम वेयर द एल्डेस्ट चाइल्ड इनहेरिट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। सो इसका मतलब है कि ज्यादातर मॉडर्न राजशाहियों ने जो किंग्स एंड क्वींस हैं, उन्होंने इस सिस्टम को बंद कर दिया है। अब वो एक नया सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें सबसे बड़े बच्चे को विरासत मिलती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की। सो इट्स अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, राइट? और अब एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ये द गार्डियन का एक कोट है। चेक दिस आउट। The debate over primogeniture in the British monarchy was settled by the Succession to the Crown Act 2013, which ended the system of male preference. वाओ! इसका मतलब है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली में भी ये जो डिस्कशन चल रहा था वो 2013 में फाइनली एक नए लॉ के साथ खत्म हो गया, और इस लॉ ने उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जिसमें सिर्फ मेल एयर यानी बेटों को प्रेफरेंस मिलती थी। तो अब वहां भी रूल सिंपल है, सबसे बड़ा बच्चा ही गद्दी का वारिस होगा, चाहे वो प्रिंस हो या प्रिंसेस। चलिए इस वर्ड की वोकैबुलरी को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। लेट्स लुक एट सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं बर्थ राइट, इनहेरिटेंस, सीनियोरिटी और सक्सेशन। सिंपल है, राइट? अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एक तो है अल्टिमोजेनिचर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है विरासत सबसे छोटे बच्चे को मिलेगी, बिल्कुल उल्टा। और दूसरा एंटोनिम है इक्वल इनहेरिटेंस, जिसका मतलब तो आसान है, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।